हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम पर्यावरण अध्ययन महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन आपके परीक्षा में जो यूपी टेट 2000 जो पिछले 2 वर्षों में पूछे गए हैं यूपी टेट में, इसमें से कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और आने वाले 2023 में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न करें, जल में जीवों को जीवित रहने के लिए बीओडी कितना होना चाहिए। बीओडी मतलब बायोकेमिकल्स ऑक्सीजन से डिमांड। बायोकेमिकल्स ऑक्सीजन डिमांड। तो ये इसको याद रखिएगा। बीओडी मतलब बी मतलब बायोकेमिकल्स, ओ मतलब ऑक्सीजन्स और डी मतलब डिमांड। तो कुल कितनी परसेंट होती हैं? 4%। कितना होता है? 4%। याद रखिएगा। अगला है, कह रहे हैं कि ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है या किसमें मापी जाती है। तो ये किसमें? डेसिबल में। अगला है, कह रहे हैं कि इटाई रोग किसके कारण होता है। तो ये किसके कारण? कैडमियम के कारण। इसी तरह अगर मिनी माता पूछ ले, मिनी माता किसके कारण होती है, तो ये किसके कारण होती है? ये पारा। तो इस प्रकार ये भी दोनों से याद रखिएगा। तो इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण। और देखिए मिनी माता जो है आपका 2018 में पूछा गया था, तो ये भी दोनों याद रखिएगा। अगला है, करें कि धान के खेतों में कौन सी गैस ये उत्सर्जित होती है। तो ये मीथेन गैस। कौन सी? मीथेन गैस। करें कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ? 1992 में। 1992। हाँ, 1992। अगला कह रहे हैं कि भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है। कह रहे हैं कि नवीकरणीय या अनवीकरणीय। तो ये कैसी है? नवीकरणीय। अगला है, भारत में कुल कितना वन क्षेत्र है। तो भारत में वन क्षेत्र कुल कितना है? 24.16%। 24.16%। कुल लगभग कितना होना चाहिए? लगभग में 33% होना चाहिए। अगला देखिए, भारत में सर्वाधिक सघन वन वाला राज्य कौन सा है। देखिए सघन पूछा है, तो सघन के लिए कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और इधर यही पूछ लेता सबसे ज्यादा किस प्रदेश में वन पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश या टाइगर प्रदेश भी से नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी हैं एमपी में। अगला देखिए, कह रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक है या द्वितीयक प्रदूषक है। तो ये कैसा है? प्राथमिक प्रदूषक है। करीब प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। कह रहे कि जैव मंडल के लिए आरक्षित क्षेत्र शीत रेगिस्तान कहाँ स्थित है। तो 11 प्रश्न है। कह रहे कि जैव मंडल के लिए आरक्षित क्षेत्र शीत रेगिस्तान पूछा है, तो ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न 12 नंबर, कह रहे कि भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट क्षेत्र के नाम क्या हैं। तो ये क्या है? पश्चिमी घाट याद रखिएगा और पूर्वी हिमालय। पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। कह रहे कि 24D क्या है? तो ये खत पतवार नाशी है। खत पतवार नाशी मतलब केमिकल है। अगला देखिए, 14 नंबर प्रश्न है। कह रहे कि ह्यूमेलिन क्या है। ह्यूमेलिन क्या है? मानव जनित प्रदूषण है। क्या है? मानव जनित प्रदूषण है। अगला है 15 नंबर, स्पेस डिबरी से आप क्या समझते हैं। स्पेस डिबरी क्या है? ये अंतरिक्ष में कूड़ा करकट। अंतरिक्ष में कूड़ा करकट। 16 नंबर प्रश्न देखिए,
करें कि कृत्रिम वर्षा कराने में कौन से तत्व शामिल हैं, तो सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर और आयोडाइड जो हैं कृत्रिम वर्षा कराने के लिए तत्व प्रयोग किए जाते हैं। अम्ल वर्षा कराने में कौन से तत्व शामिल हैं, तो सोडियम और सल्फर के डाई और ट्राई ऑक्साइड। अगला है अम्ल वर्षा किस प्रकार का प्रदूषण है, तो ये वायु प्रदूषण है। किस प्रकार का अम्ल वर्षा, वायु प्रदूषण का। अगला है करें कि इको सिस्टम तथा इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, तो ये किसने दिया था, ओस्लो ने। किसने, ओस्लो ने। अगला ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 16 सितंबर को। ओजोन दिवस 16 सितंबर को। देखिए जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। अगला है कहेंगे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, देखिए पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। पर्यावरण दिवस 5 जून को। अगला है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, ये 16 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। अगला 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार ने किस जीव को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, तो ये डॉल्फिन को। कौन सी गैस रखते हीमोग्लोबिन के परिवहन को बाधित करती है, तो ये CO। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यूएनपी का, तो कहाँ है, नैरोबी में, नैरोबी केन्या में। कहना कि ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस तत्व की अधिकतम कारण होती है, तो ये किसके, नाइट्रोजन की। कौन सी, नाइट्रोजन की, ब्लू बेबी सिंड्रोम। 29 नंबर प्रश्न देखिए मौसम संबंधी घटनाएं, बादलों का बनना, वर्षा, बिजली चमकना, हवाओं का चलना किस मंडल में होता है, तो ये क्षोभ मंडल। तो मौसम संबंधी घटनाएं जितनी होती हैं वो कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में होती हैं। रेडियो तरंगों का उत्सर्जित होना किस मंडल से संबंधित है, तो ये किस मंडल से, आयन मंडल से। आयन मंडल। अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहे कि पेयजल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, पेयजल का, तो ये ग्लेशियर है। पेयजल का सबसे बड़ा स्रोत ग्लेशियर। कह रहे जल भूमि संरक्षण के लिए रामसर समझौता कब कब और कहाँ हुआ, तो 1971 में ईरान में। 1971 ईरान में। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड चमोली जिला में। उत्तराखंड चमोली जिला में। अगला है वन विकास विषय। वन विकास विषय है राज्य या केंद्र। कहने की वन जो है किसका विषय है, कहने की तीन प्रकार की सूचियां होती है, समवर्ती सूची, राज्य और केंद्र सूची। तो ये कैसी हुई है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची मतलब कि जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ध्यान दें। तो देखिए 35 नंबर प्रश्न उत्परिवर्तन के जनक कौन है, उत्परिवर्तन के, म्यूटेशन के जनक कौन है, डार्विन है। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है, तो दामोदर नदी को। अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर प्रश्न देखिए कह रहे हैं कि ईंधन की शुद्धता की जांच के लिए किस संख्या का प्रयोग करते हैं, तो ये ऑक्टेन संख्या का। अगला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, 1972 में आया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। पर्यावरण संरक्षण कानून कब बना, ये 1986 में बना, 1986 में। अगला है कह रहे हैं कि वायु प्रदूषण संबंधित कानून कब बना, तो ये 1981 में, 1981 में। वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया, 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम कब बनाएगा, 1980 में। अगला है कहने की ओजोन परत की मोटाई किस यूनिट द्वारा मापी जाती है, तो ओजोन परत की यूनिट जो है किस यूनिट द्वारा मापी जाती है, डॉप्सन यूनिट द्वारा, डॉप्सन यूनिट। कहने कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र। ज्वारीय ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम ऊर्जा कौन सा है,
तो ये कौन सा है? गुजरात। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है, करे कि पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य कौन सा है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में। आगे देखिए, करें कि नीरी संस्थान कहाँ स्थित है? ये नागपुर में। अगला, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। अगला है, भारत स्टेज क्या है? भारत कह रहे कि भारत स्टेज क्या है? तो ये पर्यावरण प्रदूषण का मानक है। पर्यावरण प्रदूषण का मानक। गिद्धों को किस रसायन से खतरा उत्पन्न हुआ है? तो ये कौन सा खतरा? डिक्लोफिनाल से। विश्व में सर्वाधिक तटरेखा वाला देश कौन सा है? कनाडा। विश्व में सर्वाधिक तटरेखा वाला देश कनाडा है। अगला प्रश्न 52 नंबर देखिए। 52 नंबर प्रश्न का, ओजोन परत में सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है? तो ये ओजोन परत में सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है? ये ध्रुवों पर है। कनिक, शराब में सेवन से होने वाला रोग कौन सा है? सिरोसिस। कौन सा है? सिरोसिस। मूत्रालय में अप्रिय दुर्गंध का कारण कौन सी गैस का है? ये इसमें अमोनिया के कारण। अगला प्रश्न है, कहने कि शौचालय में अप्रिय दुर्गंध का कारण कौन सी गैस है? तो H2S। कहने कि हाइथीन क्या है? हाइथीन क्या है? उच्च कोटि का ईंधन। हाइथीन जो है उच्च कोटि का ईंधन है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 57 कह रहे, इको मार्क क्या है? तो इको मार्क जो है पर्यावरण अनुकूलन के लिए है। पर्यावरण अनुकूलन के लिए है। एक मार्क क्या है? एक मार्क खाद्य सुरक्षा अनुकूलन है। एक मार्क जो है खाद्य सुरक्षा अनुकूलन। अगला, एक सींग वाला गैंडा किस के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा है? काजीरंगा। तो काजीरंगा लिख लीजिए। काजीरंगा नेशनल पार्क कौन कहाँ है? ये असम में है। असम में। अगला प्रश्न कह रहे कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो ये गुजरात में सिंहों के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? ये उड़ीसा में सिमलीपाल है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए। तो हाथियों के लिए सिमलीपाल नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। कहाँ है? उड़ीसा में। अरे देखिए अगला, केवला देव पक्षी विहार या भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। अगला प्रश्न है 63 देखिए, यानी कि वायुमंडल की आर्द्रता को किस मापक यंत्र की सहायता से मापा जाता है? तो ये कौन सा? हाइग्रोमीटर। तो वायुमंडल की आर्द्रता को किस मापक यंत्र की सहायता से मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। अगला, वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो आर्गन गैस है। कौन सी? आर्गन गैस है। अगला है, सर्वाधिक लवणता विश्व में किस झील की है? तो ये कौन सी है? वान झील। कहाँ है? ये तुर्की में है। वान झील तुर्की में। 66 नंबर प्रश्न देखिए, करें कि क्षोभ मंडल में प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप कितना घटता है? तो ये कितना घटता है? 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला, क्योटो सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष और कहाँ हुआ था? तो क्योटो प्रोटोकॉल का जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? जापान में 1997 में। हमारे वायुमंडल का सबसे अधिक हाइड्रोकार्बन प्रदूषण कौन सा है? तो ये मीथेन है। तो हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक हाइड्रोकार्बन प्रदूषण कौन सा है? मीथेन है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है? तो ये कौन सा है? चीन।
विश्व वन्य जीव कोष का मुख्यालय कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड कहाँ है? ग्लांडे में। अगला है, किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं? तो ये कहाँ है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। कह रहे हैं कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये कहाँ सर्वाधिक? शांत घाटी, केरल में। वन्य जीव सप्ताह, देखिए इंपॉर्टेंस है, वन्य जीव सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? तो ये अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। अगला है, ग्रीन हाउस फार्मिंग वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा है? पंजाब है। ग्रीन हाउस फार्मिंग वाला पहला राज्य कौन सा है? पंजाब। अगला प्रश्न देखिए 75 नंबर, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? तमिलनाडु में। अगला, विश्व की प्रसिद्ध सेरेंगेती वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये तंजानिया में। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, सेरेंगेती वन्य जीव कहाँ है? तंजानिया में। कह रहे कि बायोगैस से उत्पन्न होने वाली प्रमुख गैस कौन सी है? हीलियम, हीलियम। तो बस इतने ही प्रश्न थे, इम्पॉर्टेंस प्रश्न जितने भी थे ये किसी न किसी परीक्षा में आपको देखने को मिले हैं, और ये यूपी टेट में भी बहुत प्रश्न इसमें से आपको मिले हुए हैं जो रिवाइज होते रहते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।